नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल करियर स्टडी एकेडमी में और मैं हूं मयंक लव। आज हम बात करेंगे उस दौरे की जिसने एक बार फिर भारत चीन संबंधों को सुर्खियों में ला दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे हैं 5 साल बाद। मंच था चीन की राजधानी बीजिंग, मौका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक। पर असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या रिश्तों में किसी ठोस बदलाव की शुरुआत? जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की और कहा कि भारत चीन की SCO अध्यक्षता का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भारत में बेहद सराही गई है। ठीक है, सराही गई होगी, लेकिन क्या चीन उतना ही सम्मान भारत की धार्मिक भावनाओं को देता है जितना हम उसे कूटनीतिक मंचों पर दे रहे हैं? और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको खबरों में सच्चाई तलाशने की आदत है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। तुरंत सब्सक्राइब करें, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। अब इसी बीच चीन की नाराज़गी भी सामने आई है भारत के दलाई लामा पुनर्जन्म को लेकर किए गए बयानों पर। चीनी दूतावास ने साफ कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकार चीन का आंतरिक मामला है और इस पर किसी बाहरी ताकत की दखल मंजूर नहीं। सवाल यह है, जब चीन भारत में तिब्बती शरणार्थियों की गतिविधियों को लेकर खुलकर बयान देता है तो क्या भारत को भी वही स्पष्टता नहीं दिखानी चाहिए? भारत सरकार कहती रही है कि शी जिनपिंग और मोदी की पिछली मुलाकात के बाद से संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन जमीन पर ये सुधार कहाँ दिखते हैं? LAC पर आज भी सैनिक तैनात हैं, वापसी सिर्फ कुछ बिंदुओं से हुई है और अविश्वास की दीवार अब भी खड़ी है। तो क्या बीजिंग की मुस्कानें और X पर किए गए ट्वीट वाकई रिश्तों को बदल देंगे? याद कीजिए 2020 में गलवान में जो हुआ, उसके बाद भारत ने चीनी ऐप्स बैन किए, निवेश रोका, उड़ानें बंद की। अब जबकि उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं और मंत्री एक दूसरे के देश में फिर से आ जा रहे हैं, तो सवाल उठता है, ये रणनीतिक मजबूरी है या नरम पड़ना? अब कुछ कड़वे लेकिन ज़रूरी सवाल। क्या भारत को चीन की उस भूमिका पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए जो वो पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर निभाता है? क्या SCO जैसे मंचों पर चीन और पाकिस्तान एक ही खेमे में खड़े होते हैं और भारत अकेला दिखता है? क्या भारत का क्वाड में होना और SCO में साथ साथ चलना एक कूटनीतिक संतुलन है या दो नावों पर पैर रखने जैसा जोखिम? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में हुई SCO बैठक में शामिल होकर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारत का ये रुख अहम हो जाता है। अब क्या जयशंकर की ये यात्रा उसी असहमति की भरपाई है या फिर दोनों देश सिर्फ सतही मेल मिलाप में लगे हुए हैं? चीन SCO को पश्चिमी गठबंधनों का जवाब मानता है और भारत क्वाड का भी सदस्य है। तो सवाल उठता है, क्या भारत अब दो ध्रुवों के बीच संतुलन साध रहा है या उलझ रहा है? चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग ने कहा कि भारत और चीन को व्यावहारिक सहयोग और एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या चीन भारत की चिंताओं का सम्मान करता है जब वो अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बताता है या ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली सकारात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये सांस्कृतिक कूटनीति है। असली सवाल हैं सुरक्षा, व्यापार और सीमा विवाद जैसे ठोस मुद्दों पर पारदर्शिता और विश्वास का। जयशंकर ने SCO महासचिव यरमेकबाएव से भी मुलाकात की और संगठन के आधुनिकीकरण पर बात की। पर क्या SCO भारत के लिए रणनीतिक लाभ है या बस एक मंच है जहां हम विरोधियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं? इसी पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है, क्या भारत चीन संबंधों का ये सामान्यीकरण भारत की शर्तों पर हो रहा है या चीन की चालों के अनुरूप? जनता से सीधा सवाल, क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या बातचीत शुरू होने का मतलब ये है कि चीन पुरानी चालें भूल गया है? और क्या कूटनीति सिर्फ बयानों का खेल है या असली कार्रवाई भी ज़रूरी है? निष्कर्ष ये है कि जयशंकर की ये यात्रा अहम हो सकती है
अगर ये भारत के हितों के संतुलन के साथ हो, नहीं तो ये एक और डिप्लोमेटिक फोटो सेशन बनकर रह जाएगी जिसमें चीन मुस्कुराता रहेगा और हम अगली चाल का इंतजार करते रहेंगे। बताइए, क्या आपको लगता है कि ये भारत की मजबूती है या फिर वही पुराना भ्रम? हम उस दौर में हैं जहां जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बड़े देशों की बैठकों या नेताओं की बात नहीं रह गई। अब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सोच और हमारे भविष्य को सीधे प्रभावित करती है। चीन का हर कदम, रूस की हर रणनीति या अमेरिका की हर साजिश कहीं ना कहीं भारत को छूती है। और अगर आप सिर्फ जानना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं कि दुनिया में असल में क्या चल रहा है, तो ये चैनल आपकी सोच का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब कोई बड़ा कदम उठाया जाए, आप उसके पीछे की कहानी सबसे पहले जानें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक जिम्मेदारी है और आपकी एक क्लिक से ये आवाज और दूर तक जाएगी। धन्यवाद।